जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की मूल दैवी प्रकृति परम आह्लादनी योग माया अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, जो हमें भगवान तक पहुंचाने में सहायता करती है। हरे शब्द का ये अर्थ है। हरे शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की मूल दैवी प्रकृति परम आह्लादनी योगमाया अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, जो हमें भगवान तक पहुंचाने में सहायता करती है। श्री कृष्ण की आह्लाद स्वरूपिणी श्री राधा श्री कृष्ण के चित्त को हर लेती है। अतः श्री राधा ही हरा नाम से कही जाती हैं। हरा शब्द के संबोधन में हरे रूप बनता है। आगे आता है हरे कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है अखिल सृष्टि के निर्माता, सर्व आकर्षक, आदि पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कृष धातु आकर्षक सत्तावाचक है और अणय शब्द आनंदवाचक है। कृष धातु अणय प्रत्यय से मिलकर आनंद स्वरूप आकर्षक परम सत्य पर ब्रह्म ही कृष्ण नाम से कहे जाते हैं। राम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमण है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को नित्य रमण कराते रहते हैं, अर्थात आनंदित करते रहते हैं, इसलिए वे राम कहलाते हैं। ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंड से योगी जन चिन्मय अनंत सत्य और असीम आनंद के स्तोत्र जिस पर तत्व में रमण करते हैं, वह पर तत्व पर ब्रह्म ही राम नाम से कहा जाता है, जो हर चर अचर में आत्मा के रूप में रमा करता है। हरे कृष्ण राम ये तीन शब्द महामंत्र के दिव्य बीज हैं। यह महामंत्र भगवान के प्रति आत्मा की रुदन युक्त पुकार है। जब भाव की गाढ़ता होती है तो श्री राधा कृपा होती है। जब रस की गाढ़ता होती है तो श्री कृष्ण कृपा होती है। जब भाव और रस दोनों की गाढ़ता होती है तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है। एक श्री कृष्ण नाम समस्त पापों का विनाश कर प्रेम के द्वारा भक्ति का प्रकाश करता है। अनायास रूप में सांसारिक आवागमन को दूर कर कृष्ण की साक्षात सेवा में नियुक्त कर देता है। एक श्री कृष्ण नाम के फल से इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे महात्म युक्त श्री कृष्ण नाम को बारंबार ग्रहण करने पर भी यदि श्री कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती, तो समझना चाहिए कि मेरे प्रचुर अपराध हैं। जिस मानव को हरि नाम स्मरण का चस्का अर्थात नशा लग गया, वह अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांडों की संपत्ति का स्वामी बन गया। क्यों बन गया? इसका कारण है भगवान को इसने खरीद लिया। जिस प्रकार मीरा जी कहती हैं, लियो जी मैं तो लियो गोविंद मोल। इसी प्रकार से जो ज़्यादातर हरि नाम पर अपना जीवन चलाता है, गोविंद उसका बन जाता है। उसको छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। संपूर्ण सृष्टियों को रचने वाले भगवान ही हैं। भगवान के बिना सृष्टि में कुछ भी नहीं है। हरि नाम जापक को इसी जन्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके संसार के सभी काम सुलभ हो गए। जो अनंत कोटि जन्मों से भगवान की गोद से बिछड़कर भटक रहा था,
अब उनकी गोद में जा बैठा। उसने तो अपनी 21 पीढ़ियों को अपने साथ ले जाकर उनका उद्धार कर दिया, जैसा कि भगवान का वचन है। सतयुग में हजारों साल भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बहुत सा धन लगाकर यज्ञ करने से, द्वापर युग में बड़ी श्रद्धा से पूजा करने से भगवान दर्शन देते थे, वह कलयुग में कमरे में पंखा हीटर लगाकर शांत चित्त से बैठकर हरि नाम जप करने से हो सकता है। कहीं जंगल में जाने की, धूप सर्दी बरसात भूख प्यास सहन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मानव का कितना दुर्भाग्य है, इतनी सुविधा होने पर भी हरि नाम जप नहीं करता। इसका दंड भविष्य में भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में जन्म लेकर असीम दुख भोगना पड़ेगा। कलयुग में करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक ही भगवान को चाहता है। हर कोई धन वैभव नौकरी पुत्र आदि चाहता है, भगवान को कोई नहीं चाहता। कलयुग में भगवान के ग्राहक नहीं हैं और ग्राहकों के बिना भगवान का मन लगता नहीं। भक्तों से ही भगवान का संसार बनता है। अतः भगवान को भक्तों की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि कोई थोड़ा सा भी साधन भजन कर लेता है तो भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि भक्त प्रहलाद अपने सहपाठियों से कह रहे हैं कि भगवान को पाना कठिन नहीं है। शिवजी माँ उमा को कह रहे हैं, जाऊ नाम जप एक ही बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जाऊ नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। निष्कर्ष यह निकलता है, यदि कोई साधक कान से सुनकर एक माला भी कर लेता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं, क्योंकि एक माला में 1728 हरि नाम का उच्चारण होता है। इतनी बार भगवान को पुकारता है, लेकिन मन साथ में होना आवश्यक है। मन के उधर उधर भटकने से भगवान अंतर्यामी हैं, इसलिए नहीं आएंगे। जिस प्रकार 1-2 साल का एक शिशु माँ माँ कहकर माँ को बुला लेता है, इसी प्रकार भक्त नाम उच्चारण कर भगवान को बुला लेता है। भगवान तो हर जगह हैं, हर पल मौजूद रहते हैं। पुकारने की देर है, पुकारते ही तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कितना सुगम सरल साधन है। तब भी मूर्ख मानव अचेत होकर सोता रहता है, समय बर्बाद कर जीवन नष्ट करता रहता है। उसे पता नहीं है कि काल सिर पर मुख फाड़े खड़ा है, अचानक निगल जाएगा, फिर रोता हुआ जाएगा। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार से पुकारना मन कान को सटाकर जोड़कर ही होता है। मन नहीं होगा तो कान सुनेगा भी नहीं। हरि नाम को महत्व दें तो संसार का कोई काम अधूरा रहता ही नहीं, क्योंकि वह हरि नाम भगवान के शरणागत हो चुका है। गीता के कथन अनुसार शरणागति गीता का प्राण है। शरणागत को भगवान एक क्षण भी नहीं छोड़ते। शरणागति तब ही प्रकट होगी जब मन सहित कान हरि नाम सुन पाएगा। बार बार रटने से भगवान के लिए छटपट होकर अश्रुधारा बहने लगेगी। अश्रुधारा का साक्षात रूप शरणागति ही है। अश्रुधारा न आने पर शरणागति होगी ही नहीं। जय श्री राधे। बार बार अगर हम नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे मन अपने आप लगने लगता है। अभ्यास से ही अपने आप मन भगवान के नाम में लग जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे।